दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी पर। जी हाँ, तवानाई। इस दुनिया में हर इंसान की ना एक अपनी ख़ास मखसूस किस्म की एनर्जी होती है, उसकी अपनी एक वाइब होती है। मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग शामिल थे जिनकी मौजूदगी ना मुझे बहुत हैवी फील करवाती थी या मुझे बहुत एनजाइटी देती थी। मेरी बॉडी में ना बाकायदा एक अजीब सी एक एंग्शियस फीलिंग होती थी उनकी मौजूदगी में। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं भाग रही हूँ उन लोगों से, या फिर ये इशू मेरा है, प्रॉब्लम मेरे साथ है, मैं इंट्रोवर्टेड हूँ, या फिर मुझे लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना नहीं पसंद। लेकिन मुझे आज एहसास होता है कि मैं बहुत सेंसिटिव थी, बहुत ज़्यादा हसास, दूसरों की एनर्जी को बहुत जल्दी फील करने वाली। और मुझे साइकोलॉजी पढ़कर भी समझ में आया कि जो मेरी बॉडी मुझे सिग्नल देती थी दूसरे लोगों के साथ बैठकर, जब मैं फील करती थी कि उनकी एनर्जी बहुत हैवी है और मेरी बॉडी बाकायदा एनजाइटी में चली जाती थी। और ये साइंटिफिकली जब चीज़ें मैंने पढ़ी, समझी, साइकोलॉजी पढ़ी, तो मुझे समझ में आया कि मैं गलत नहीं थी। क्योंकि यार हमारा जो माइंड है ना वो हमसे झूठ बोल सकता है, वो हमें धोखा दे सकता है, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो बहुत इंटेलिजेंट डिज़ाइन है, वो हमें धोखा नहीं देती। वो फील करती है कि जो हमारे आसपास लोग हैं या जिस इंसान से हम मिल रहे हैं वो एक ट्रॉमेटाइज्ड डार्क इंसान है, उसकी एनर्जी बहुत हैवी है, उसकी एनर्जी में बहुत सारी सैडनेस है, दुख है, अब्यूज़ है, ट्रॉमा है, तो वो हम फील करते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम, जो हमारा ब्रेन है, वो बाकायदा दूसरे नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स को महसूस कर सकता है, वो फील कर सकता है। तो इंसान सिर्फ बातों की हद तक या एक दूसरे को देखने की हद तक नहीं है, बल्कि बहुत सी चीज़ें हम महसूस करते हैं, फील करते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम बाकायदा फील करता है कि सामने वाला इंसान क्या फील करवा रहा है हमें। तो अगर आपकी लाइफ में ना ऐसा कोई बंदा है या ऐसी कोई बंदी है जो एनर्जी वैम्पायर है, जी हाँ, आपकी एनर्जी को सक कर रहा है या आपको बॉडी में एंजाइटी फील हो रही है, तो समझ जाइए कि वो इंसान दुरुस्त नहीं है आपके लिए। उस इंसान के अपने बहुत सारे ट्रॉमास हैं, उसकी एनर्जी बहुत डार्क है, वो बहुत सारी डार्कनेस अपने अंदर लेकर बैठा हुआ है। और यही वजह है कि आपकी बॉडी बाकायदा फील कर सकती है कि आपकी बॉडी उन लोगों के साथ महसूस नहीं कर रही, वो सेफ फील नहीं कर रही। तो हमेशा जब भी आपकी बॉडी आपको कुछ सिग्नल्स दे, कोई इशारे दे कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही, मैं एनजाइटी में हूँ, मुझे अजीब सा सिक फील हो रहा है, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि वो इंसान आपके लिए बेहतर नहीं है, कुछ गड़बड़ है, उसके ट्रॉमास हैं, वो नार्सिसिस्टिक इंसान है, उसकी डार्क एनर्जी है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे इंसान से आपको दूरी इख्तियार करनी चाहिए। अमूमन जो लोग बहुत एम्पैथेटिक होते हैं, हमदर्द होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं, बहुत हसास होते हैं, तो वो दूसरों की जो एनर्जी है ना उसको बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं। सेंसिटिव होना, इमोशनल होना, एम्पैथेटिक होना बहुत अच्छी बात है, ये कोई कमज़ोरी नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन अगर आप एक एम्पैथेटिक और सेंसिटिव इंसान हैं तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनानी होंगी, क्योंकि एक सेंसिटिव और एम्पैथेटिक इंसान ना बहुत सारे ट्रॉमेटाइज्ड और नार्सिसिस्टिक लोगों के लिए ना बहुत पुरकशिश होता है, बहुत ज़्यादा ना उनके लिए आप कह सकते हैं मैग्नेट की तरह होता है, वो फटाफट खींचे चले आते हैं ऐसे लोगों की तरफ। क्योंकि आप एम्पैथेटिक है ना, आप सेंसिटिव हैं, आप एक नार्सिसिस्ट के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो अपने से जो अपोजिट बंदा होता है वो नार्सिसिस्ट को बहुत अच्छा लगता है, वो कहता है यही तो है वो बंदा जो मुझे चाहिए। तो अगर आप एक सेंसिटिव इंसान हैं, आप एक एम्पैथेटिक इंसान हैं, तो आपको एजुकेटेड एम्पैथ बनना होगा। जी हाँ, तालीम याफ्ता एम्पैथ, वो कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री वाला तालीम याफ्ता नहीं, बल्कि जो रियल में तालीम याफ्ता होता है, जो इंसानी रवैयों को समझता है, जो अपनी बॉडी की सुनता है कि उसकी बॉडी से क्या सिग्नल दे रही है, जो बाउंड्रीज बनाता है, हदूद मुकर्रर करता है, वो वाला तालीम याफ्ता एम्पैथ। क्योंकि जितने भी ट्रॉमेटाइज्ड लोग हैं, जितने भी अनलव्ड, यानी कि वो लोग जिन्हें कभी मोहब्बत नहीं मिली, वो हमेशा सेंसिटिव और एम्पैथेटिक लोगों की जानिब अट्रैक्ट होते हैं। जो हीलर्स होते हैं ना, नेचुरल हीलर्स, क्योंकि एम्पैथेटिक लोग क्या हैं, वो नेचुरल हीलर्स हैं ना, वो हील करते हैं लोगों को, उनसे हीलिंग वाली फीलिंग आती है। तो जितने भी डार्क, ट्रॉमेटाइज्ड, नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ना, वो हीलर्स की जानिब, एम्पैथेटिक लोगों की जानिब अट्रैक्ट होते हैं। ये नेचुरल सी बात है, ये बहुत नेचुरल है।
लेकिन आपको अपने इर्द गिर्द बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनानी होंगी अगर आप एक हमदर्द इमोशनल इंसान हैं, क्योंकि लोग आएंगे, आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस सक कर जाएंगे, आपका टाइम खा जाएंगे और फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो ज़्यादातर जो एम्पैथेटिक और सेंसिटिव लोग होते हैं ना, वो इंट्रोवर्टेड भी होते हैं। यही वजह है कि आपको खामखा में, फजूल में एक्सट्रोवर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक इंट्रोवर्टेड एम्पैथेटिक इंसान हैं, आपको चाहिए कि आप अपने जो भी इंटरेक्शंस हैं उन्हें बहुत लिमिटेड रखें और बाउंड्रीज बनाएं। जहाँ पर कोई भी आकर आपको पकड़ के अपने दुखड़े सुना रहा है या आपके साथ बातचीत करके आपसे हीलिंग लेना चाहता है और आपको ना निचोड़ कर फेंक कर चले जाना चाहता है, तो प्लीज़ मत दें ऐसे लोगों को जवाब। हम हमेशा नरगिसत पसंद नार्सिसिस्टिक लोगों की बात करते हैं, लेकिन हम एम्पैथेटिक लोगों की बात नहीं करते कि उन्हें क्या करना चाहिए। नार्सिसिस्ट यानी कि नरगिसत पसंद और एम्पैथेटिक यानी कि हमदर्द इंसान में एक ही फ़र्क है। नार्सिसिस्ट अपने इमोशंस को फील नहीं कर सकता, वो अपने इमोशंस से डिसकनेक्टेड होता है। और यही वजह है कि एक नार्सिसिस्ट दूसरे इंसान के जज्बात यानी कि उसके इमोशंस को भी फील नहीं कर सकता, और एक एम्पैथेटिक इंसान अपने जज्बात के साथ भी कनेक्टेड होता है, इमोशनल होता है और वो दूसरों के जज्बात को भी समझता है। अब जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, वो इमोशनल एम्पैथेटिक हीलर्स को बेवकूफ़ समझते हैं। वो कहते हैं ये बेवकूफ़ लोग हैं, क्योंकि ज़्यादातर एम्पैथेटिक लोगों को पता नहीं होता कि वो एम्पैथेटिक हैं, वो हीलर्स हैं। एम्पैथेटिक और सेंसिटिव लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मसला ये है ना कि ऐसे लोग दूसरों को बचाना भी बहुत चाहते हैं। जब दूसरे आकर ट्रॉमेटाइज्ड डार्क एनर्जी रखने वाले लोग जब आते हैं, अपने दुख भरे किस्से सुनाते हैं आपको कि उनके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ वैसा हुआ, तो एम्पैथेटिक लोग बहुत ना खो जाते हैं उनके किस्सों में। वो उन्हें बचाना चाहते हैं, वो सेवियर्स होते हैं कि यार ये तो बड़ा गलत हुआ है इसके साथ, मेरा तो दिल बिल्कुल धड़क रहा है इस आदमी के लिए, इस औरत के लिए, मुझे तो इसको बचाना है, मुझे इसकी सफरिंग कम करनी है। और यही वो सबसे ख़तरनाक पॉइंट है जहाँ पर आप फंस सकते हैं। आप किसी भी इंसान का दुख कम नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ और सिर्फ उस इंसान के दुख भरे फालतू किस्से सुनकर अपनी एनर्जी को ज़ाया कर रहे हैं। और आप कोई साइकोलॉजिस्ट भी नहीं है ना, आप प्रोफेशनल भी नहीं हैं, आप एक आम नॉर्मल से इंसान हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं उसके साथ। आप उसे नहीं बचा सकते। वो अपने दुख, अपना ट्रॉमा खुद हील कर सकता है। आपने ठेका नहीं लिया हुआ दुनिया के लोगों को बचाने का, दर्द से और तकलीफ़ से। हर इंसान अपनी तकलीफ़ खुद बर्दाश्त करेगा। अगर दर्द से बचाना ही है तो अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं, अपने आसपास के लोगों को बचाएं। आपसे कोई पता नहीं कितने मील दूर बैठा बंदा, आप उसे बचाने के पीछे पड़े हुए हैं। तो गौर करें कि ये सेवियर वाली फीलिंग आपके अंदर तो नहीं है। इस फीलिंग को एक्नॉलेज करें और इसको लेट गो करें और अपनी एनर्जी बचाएं, क्योंकि हमें दुनिया में 80% नार्सिसिस्ट लोगों का मुकाबला करने के लिए ना 20% एम्पैथेटिक लोग चाहिए। याद रखिएगा, दुनिया में बुराई कितनी ही बढ़ जाए, थोड़ी सी अच्छाई हमेशा रहती है। तो जो 20% लोग हैं, हमें वो चाहिए दुनिया में तवाज़ुन कायम करने के लिए। तो दुनिया नार्सिसिस्टिक और एम्पैथेटिक लोगों का मिलाप है। लेकिन हम एक ऐसी सदी में रह रहे हैं जहाँ पर हमारे पास एजुकेशन है, तो हम एजुकेटेड एम्पैथ बन सकते हैं और हम अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से बचा सकते हैं। और अगर आप एक इमोशनल एम्पैथेटिक इंसान हैं तो उसके लिए आपको ना अपने आप को बेवकूफ़ या कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान वो है जो अपने इमोशंस को फील कर सकता है। एक नार्सिसिस्ट जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो बहुत वीक होता है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को फील नहीं कर सकता, वो भागता है उससे। नार्सिसिस्ट यानी कि नरगिसत पसंद लोग इतने ख़तरनाक नहीं होते, वो तो बहुत कमज़ोर और वल्नरेबल होते हैं। उनके रवैयों के पैटर्न्स को नोट करना बहुत आसान है। अगर कोई इंसान डेंजरस हो सकता है या कोई इंसान जो जिसको देखकर मैं कहती हूँ कि हाँ ये बंदा जो है ना, इससे सोच समझ के बात करनी चाहिए, वो इंसान है जिसको अपने इमोशंस का पता है, जो अपने इमोशंस को फील करता है, जो आर्टिकुलेट है। ऐसा जो बंदा होता है ना, जो अपने इमोशंस, अपने थॉट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बयान कर सकता है और वो उसके साथ कनेक्टेड भी है और जज्बात उसके अंदर हैं, वो उनका इजहार भी करता है, लेकिन उसके जज्बात बिखरे हुए नहीं हैं। मुख्तसरन कहूँ तो एजुकेटेड एम्पैथ, जी हाँ, एजुकेटेड एम्पैथ जो होता है ना, उसके कोई पैटर्न नहीं होते बिहेवियर के, उससे आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। आप किसी भी नार्सिसिस्ट की अगले एक्शन की पेशन गोई कर सकते हैं, क्योंकि
नार्सिसिस्ट रोबोट है। रोबोट को समझना कोई इतना मुश्किल तो है नहीं, लेकिन एजुकेटेड एम्पैथ, एक हमदर्द इंसान रोबोट नहीं है, वो बहुत पेचीदा है। उसके पैटर्न्स को रिकग्नाइज करना, उसके दिमाग को समझना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है उसे समझना। और नार्सिसिस्ट लोगों को समझना कोई बड़ी बात है ही नहीं, बहुत आसान है, क्योंकि वो बड़े प्रिडिक्टेबल लोग होते हैं। दुनिया में 80% लोगों का जो रवैया है ना, या उनके जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, उनको प्रिडिक्ट करना, उनका पता लगाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वो अनअवेयर हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी बहुत आसान है ऐसे लोगों के रवैयों को प्रिडिक्ट करना, पता लगाना कि इनका अगला स्टेप क्या होगा, इनके अंदर से रिएक्शन कैसे निकलवाना है, कैसे इनसे रद्द अमल लेना है। लेकिन जो 20% हैं, जो समझदार हैं, जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनका अगला कदम प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता, ये वो लोग हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं समझ पाएगी कभी, क्योंकि ये दिमाग इस्तेमाल करते हैं, इनको इनके जज्बात का पता है, इनके जो भी बटन्स हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या लोग प्रेस कर सकते हैं, इन्होंने उस बटन्स को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। ये उसका इख्तियार किसी को नहीं देते, ये किसी को नहीं पता लगने देते कि इनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, ये अपने इमोशंस को समझते हैं। ये रोबोट नहीं है, ये इंसान है। रोबोट को समझना आसान है, इंसान को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान बहुत पेचीदा है। तो एक कॉम्प्लेक्स पेचीदा इंसान बने, अपने जज्बात को समझें, उनका कंट्रोल अपने हाथ में लें, एक एजुकेटेड एम्पैथ बने। बाकी जो नार्सिसिस्ट हैं, रोबोटिक, वो तो रहेंगे दुनिया में, उनका कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप एक एम्पैथ हैं, एक सेंसिटिव इंसान, एक हमदर्द इंसान, एक इमोशनल इंसान है, तो वो आपकी कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत है। उसे अपनी ताकत बनाइए, अपने आप को समझिए, अपने आप को जानिए, अपनी हीलिंग कीजिए, और रोबोट जैसे दिखने वाले नार्सिसिस्टिक, टॉक्सिक, एनर्जी सकर्स, डार्क एनर्जी रखने वाले लोगों से दूर रहिए, फासला बना कर रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।